आपको कुछ अरसे से बता भी रहे हैं कि मुल्क में कोरोना केसेस में कुछ अंदाजे से अगर देखा जाए कुछ गैर महसूस अंदाज में पता नहीं लग रहा, लेकिन इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है एंड केसेस आर गोइंग अप। और फिगर्स भी हम आपको बता देंगे, खास तौर पर कराची और इस्लामाबाद में बाय द वे मरीजों की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, जहां कोरोना की शरह 5 से 6% तक पहुंच गई है। और कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से ऊपर चली गई है। बाय द वे विच इज अ लॉट बिकॉज वी वर whatever, वो बिल्कुल ही कम पे आ गए। लास्ट 24 आवर्स का जिक्र कर लें तो 168 नए केसेस सामने आए हैं, जो सितंबर 2022 से अब तक सबसे ज़्यादा हैं। सो इस पीरियड में कई महीनों में अभी ये सर्ज हम अब देखने को मिल रहा है। इस दौरान एक मरीज़ चल भी बसा, 22 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। NCOC हुकाम का कहना है कि शहरी खौफ व हिरास का शिकार ना हो, तो हम भी यही कहते हैं। अम्बात की शरह कम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग कोरोना को जहन में रखते हुए ज़रा एहतियात करें। रश वाली जगहों पे जाएं तो मास्क वगैरह लगा लें, और रश वाली जगहों पे ना जाए ना थोड़ी देर के लिए, और अगर जाना है तो बस मास्क पहन लें यार। सिंध के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सुमरो हमारे साथ है। कासिम सुमरो साहब, जो इदादो शुमार सामने आए हैं, नजर आ रहा है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर कराची में बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? ये क्यों हो रहा है एकदम से? केसेस कोरोना हमारे जो है वो दुनिया में कहीं से भी गया नहीं है, और यकीनन जो वैक्सीनेशन या बाकी जो जिस तरह की जो मेजर्स लिए गए थे उनका एक इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। उससे जो है वो उसकी इस बीमारी की सीवियरिटी में कमी आई है, लेकिन ये गया वायरस हमारे यहाँ से गया नहीं है। और फिर दुनिया में मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते रहे हैं। आपको पता है कि वेरी रिसेंटली जो लास्ट वेरिएंट सबसे ज़्यादा जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो चाइना में था। अब ज़ाहिर है हमारे पास जो है वो उस तरह से लोग भी एहतियात नहीं करते, और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर आपको ज़रूरत है फॉर कि जब आप क्लोज डोर्स में हो या बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में हो, तो फिर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। मास्क चढ़ाने में कोई ऐप नहीं है, बहुत छोटा सा एक सिंपल सा मेथड है, आप यू कैन डू दैट, और अपने आप को भी और अपने प्यारों को भी आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वरिड पार्ट है वो ये है कि लोग एहतियात बिल्कुल उस तरह से नहीं करते और उसको नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और इस वजह से भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैक्सीनेशन की नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी सीवियरिटी कम है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ देयर। अच्छा, अब आप लोगों की क्या SOPs हैं? कोरोना सर्टनली लोग उस तरह से ख़तरनाक सही नहीं समझते, वैक्सीनेशन भी हो गई है, लेकिन क्या इसके बावजूद आप लोग मास्क वगैरह को इनकरेज कर रहे हैं या कंपल्सरी बाज़ मकामात पे करार दे रहे हैं? हुकूमती सतह पे कोई तदबीर है इस सिलसिले में? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एहतियाती तदाबीर जो है वो अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वैक्सीन लगाने से ये हो सकता है कि आपको अल्लाह न करे अगर किसी को वायरस से इन्फेक्ट होता है तो उसकी सीवियरिटी कम होगी, लेकिन ये नहीं वैक्सीन कर सकती कि वायरस से आपको जो है वो इन्फेक्ट होने से रोक जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो हाथों को धोएं या सैनिटाइजेशन करें, मास्किंग को इम्पोर्टेंट करें, और जहां और आप समझते हैं कि क्लोज डोर्स में इस वक्त देखें हमारे पास रमज़ान शरीफ का महीना है, लोग तरावी में मसाजिद में जाते हैं और बहुत ज़्यादा तरावी पे रश भी है, लोग बड़ी हजूम की मसाजिद में जाते हैं। तो अगर आप उस वक्त अगर मास्क लगा लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप जो है वो कोई इतना बड़ा सख्त काम है जो हम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हमें अपने को और एज ए नेशन हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा सुमरो साहब, अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि हुकूमत जो है वो खुद पाबंदियां लगाना शुरू कर दे, लेकिन जो हालात हैं कोई ना कोई प्लान तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो क्या ये तय हुआ है कि मुस्बत केसेस की शरह यहाँ तक पहुँच जाएगी तो हुकूमत एक्शन में आएगी? कोई थ्रेशहोल्ड कुछ ऐसा है, कोई लिमिट आपने देखी हो? देखिए सर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम इस वक्त भी कोई जिस तरह से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग या जो कम्युनिटी स्क्रीनिंग या कम्युनिटी टेस्टिंग जो है ना वो इस वक्त नहीं कर रहे। ये जो टेस्टिंग की पॉजिटिविटी की अगर शरह की बढ़ के भी नज़र आ रही है तो उस वजह से नज़र आती है कि आपके पास जो लोग इन्फेक्टेड हैं
जिनको जिसमें पूरे सिम्टम हैं, फिर वो जब किसी क्लिनिकल डायग्नोस के लिए जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जो भी उसको देखता है वो उसको एक सजेस्ट करता है कि आप इसके टेस्ट करवा लें। तो उन डॉक्टर्स को भी एक मोरलेस अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, 3 सालों के बाद तकरीबन हर डॉक्टर को ये अंदाजा होता है कि ये कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो इसलिए टेस्ट करवाता है तो हमें नंबर्स पॉजिटिव आते हैं। तो उसकी टेस्टिंग है, मिसाल के तौर पर हम किसी ज़माने में जब हम कोविड की वैक्सीन टेस्टिंग करते थे तो वो 12,000 15,000 सिर्फ सिंध की बात करते हैं, तो इतने नंबर्स होते थे। आज हम उसकी जगह पर 1000 में भी नहीं, हजारों में भी नहीं। थैंक यू कासिम तो सुमरो साहब। ये है कि अब हम सो लेट्स सी कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर ना हो।